अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ वो है डुलॉन टैबलेट, जिसकी फार्मूलेशन है डुलोक्साटीन। डुलॉन टैबलेट जिसकी फार्मूलेशन है डुलोक्साटीन। आज मैं आपको डुलोक्साटीन टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि ये टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, क्या काम करती है। इसके इस्तेमालात के साथ साथ आपको मैं इसकी डोजेज के बारे में बताऊंगा। इसकी डोजेज क्या है, इसकी डोजेज कैसे ली जाती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आप ये डुलोक्साटीन साल्ट यूज़ करते हैं तो इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी शो होते हैं, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ प्रिकॉशंस भी आपको बताऊंगा कि आपने ये टैबलेट्स यूज़ करने से पहले इन प्रिकॉशंस को अपने माइंड में रखना है, उसके बाद आपने ये टैबलेट यूज़ करनी है। तो चलें, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली तमाम मेडिसिन की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। डुलॉन विश कंस्टेंट डुलोक्साटीन टैबलेट 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम एंड 60 मिलीग्राम, ये 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। डुलॉन टैबलेट जो है ये ब्रांड है हिल्टन फार्मा का, हिल्टन कंपनी है, उसकी ये मेडिसिन है डुलॉन टैबलेट। डुलोक्साटीन इसकी फार्मूलेशन है और डुलोक्साटीन फार्मूलेशन में आपको डिफरेंट कंपनीज़ जो कि ये साल्ट बना रही हैं वो डिफरेंट नेम्स के साथ आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। डुलॉन टैबलेट जो कि आपको पता है ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, पुरानी टैबलेट है, तो इस वजह से मैं आपको डुलॉन टैबलेट के बारे में बता रहा हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज अब कुछ मुश्किल नहीं रहा। अब एंजाइटी और डिप्रेशन से जान छुड़ाएं, डुलॉन टैबलेट खाएं। आज जो मैं अपनी वीडियो में टॉपिक्स कवर करूंगा वो कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ डुलोक्साटीन। डुलोक्साटीन फार्मूलेशन जो है वो है क्या चीज़, क्या काम करती है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूजेज के बारे में कि इस डुलोक्साटीन टैबलेट जो फार्मूलेशन है इसके यूजेस क्या है। उसके बाद मैं आपको इसकी डोजेज बताऊंगा कि किस तरह ये डोजेज लेनी है, कितने दिन लेनी है और कितने दिन बाद इसको छोड़ देना है। फिर साइड इफ़ेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इस टैबलेट के। फिर इंट्रैक्शंस वगैरह बताऊंगा। फिर विड्रॉल बताऊंगा कि कब आपने ये मेडिसिन खाना छोड़ देनी है अगर ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो। फिर कुछ वार्निंग्स बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको मॉनिटरिंग बताऊंगा कि अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि आपके लिए कुछ इश्यूज़ ना हों। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलें, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ डुलोक्साटीन। डुलोक्साटीन क्या है। ये एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड न्यूरोफेरिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये नर्वस सिस्टम में काम करती है टैबलेट, जो कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो पैगाम रसानी का काम करते हैं, जो वो दिमाग तक ले कर जाते हैं पैगामात। तो जब वो न्यूरॉन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं तो उसके लिए फिर हम ये टैबलेट यूज़ करते हैं ताकि वो न्यूरॉन स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आपके दिमाग तक वो मैसेजेस पहुंचते रहें और आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल रूटीन में वर्क करती रहे। इसके यूजेस आपको बताता हूँ ये किस लिए इस्तेमाल होती है, किन किन इंडिकेशन में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले फिब्रोमियल्जिया एक बीमारी है जिसे हम आम तौर पर पट्ठों का दर्द कहते हैं। जैसे कहते हैं कि पट्ठों का खिंचाव हो गया है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिब्रोमियल्जिया कहा जाता है। तो फिब्रोमियल्जिया पेन में आप ये टैबलेट यूज़ करेंगे। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है, पट्ठों में दर्द है, तो आप ये टैबलेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एंजाइटी है, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये दोनों चीज़ें, ये एंजाइटी और डिप्रेशन बेसिकली परेशानी को कहते हैं, जो आपके अंदर टेंशन्स होती हैं, जो दिमाग के अंदर टेंशन होती हैं, जो वसवसे होते हैं, जो ख़यालात होते हैं जो आपको डिप्रेस रखते हैं।
तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये आपके जाके दिमाग पे एक्ट करती है और आपके दिमाग को डिप्रेशन फ्री कर देती है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल पेन होते हैं, मसल पेन होते हैं, जो मसल स्पज़्म हो जाते हैं, मसल फूल जाते हैं, मसल में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए भी आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, डुलोक्साटिन फार्मूलेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरोपैथिक पेन होते हैं। न्यूरोपैथिक पेन जो है ये न्यूरो के पेन मतलब नर्वस के पेन, नर्वस सिस्टम की जो एक इंडिकेशन है, जो आपकी नर्वस सिस्टम बेसिकली हम नसों को कहा जाता है, जो हमारे अंदर जिस्म के अंदर नसें होती हैं जिनमें खून गर्दिश कर रहा होता है। उसके अलावा जो पैगामात की काम करती हैं हमारे दिमाग से लेके हमारे जिस्म के हर हिस्से तक जो पैगामात पहुंचाती हैं और पैगामात वापस लेकर आती हैं, वो नसों का सिस्टम, उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो जब उनमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या वो न्यूरॉन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम के डिस्टर्ब होने से हमारी नसों में खिंचाव होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। तो उसके लिए जो पेन होता है शदीद किस्म का, उस पेन को ख़त्म करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए हम डुलोक्साटिन फार्मूलेशन यूज़ करते हैं या डुलान टैबलेट यूज़ करते हैं। तो उस पेन को जो कि नर्व्स के अंदर हो रहा होता है उसे न्यूरोपैथिक पेन या न्यूरोपैथी पेन कहा जाता है। इस टैबलेट को आप न्यूरोपैथिक पेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको उसकी डोजेज बताता चलूँ। तो इसकी डोजेज है कि आपने 30 मिलीग्राम डेली यूज़ करनी है फॉर 7 डेज़। 30 मिलीग्राम इसकी आपने एक टैबलेट रोज़ यूज़ करनी है 7 दिनों के लिए। एक हफ्ते के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो 60 मिलीग्राम टैबलेट यूज़ करनी है। अगर आपको मैं इसकी स्ट्रेंथ बताऊं तो ये 20 मिलीग्राम टैबलेट में आती है, फिर 30 मिलीग्राम टैबलेट में आती है और फिर 60 मिलीग्राम टैबलेट में आती है। अगर आप फर्स्ट 7 डेज़ या पहले 7 दिन 30 मिलीग्राम एक टैबलेट खाएंगे, तो 7 दिनों के बाद जब आपको 60 मिलीग्राम खानी है तो आप अगर चाहें तो आप 60 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना खा सकते हैं, या 30 मिलीग्राम वाली जो आप पहले 7 दिन आपने यूज़ की है वो आप सुबह शाम 2 गोलियां खा सकते हैं। तब जाके आपकी 60 मिलीग्राम की डोजेज बनेगी एक दिन की। अगर आप उससे भी ज़्यादा अगर कम करना चाहें तो आप 20 मिलीग्राम की जो टैबलेट अवेलेबल होती है उसको आप 3 टाइम खा सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो आपने एक हफ़्ता पहले 30 मिलीग्राम खानी है, 30 मिलीग्राम टैबलेट एक हफ़्ता खानी है, रोज़ एक टैबलेट। उसके बाद आपने 60 मिलीग्राम टैबलेट यूज़ करनी है। आप वो दिन में एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, या 30 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, या 20 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम आप दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है एक दिन की वो है 120 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम, 120 mg आप एक दिन में मैक्सिमम डोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने डोज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये मैक्सिमम डोज़ है डुलोक्साटिन साल्ट की, इससे ज़्यादा की रिकमेंडेशन कहीं पे भी नहीं है। अगर आप मैक्सिमम डोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो 120 मिलीग्राम एक दिन में आप डोज़ यूज़ करेंगे। इससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है, कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये मेडिसिन यूज़ करें, और जिस तरह वो आपको गाइड करते हैं उसी तरह आपने इसकी डोजेज लेनी है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने अपनी मर्ज़ी से टैबलेट यूज़ नहीं करनी या डोजेज एडजस्ट नहीं करनी। वो जो डॉक्टर आपको एडजस्ट करके देगा आपने उसी डोजेज को यूज़ करना है ताकि आपको फ़ायदा हो। अब मैं आपको कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ डुलोक्साटिन साल्ट यूज़ करने के या डुलान टैबलेट यूज़ करने के। लाजमी बात है जब भी आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहला जो है वो है हेडेक पेन, आपके सर में दर्द हो सकता है, ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। फिर ड्रोजीनेस है, ड्रोजीनेस होती है नींद, आपको इससे गनुदगी हो सकती है, आपको इससे नींद आ सकती है। फटीग, फटीग कहते हैं सुस्ती को, आपको सुस्ती और कहली जैसे हम कहते हैं सुस्ती हो सकती है, आपको फील होगा कि आप सुस्त हुए हुए हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है इस टैबलेट को यूज़ करने का। ड्राई माउथ,
मतलब आपका मुंह खुशक होगा, आपको प्यास की तलब होगी, पानी की तलब होगी, प्यास लगेगी, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है, इससे परेशान नहीं होना आपने। मसल वीकनेस, इस टैबलेट से आपको मसल वीकनेस भी हो सकती है अगर आप डोज़ ज़्यादा ले रहे हैं या डोज़ कम ले रहे हैं। अगर जो नॉर्मल डोज़ आपको रिकमेंड किया है आपके डॉक्टर ने उससे ज़्यादा ले रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं तो आपको मसल वीकनेस भी हो सकती है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए आपको जो डोज़ डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद जो आपको डोज़ रिकमेंड की जाती है उसी डोज़ को आपने प्रॉपर टाइम पे लेना है, वरना ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस ड्रग के कुछ ड्रग इंट्रैक्शन भी होती हैं। किसी भी मेडिसिन की ड्रग इंट्रैक्शन लाजमी होती है। आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके साथ कोई और मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो डुलोक्सिटीन साल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसेड होते हैं, जो पेन किलर होते हैं, जिसे हम पेन किलर कहते हैं, इसे एनसेड कहा जाता है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये होती हैं पेन किलर्स जिसे हम आम तौर पे दर्द की दवा के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें डिक्लोरान हो गया, आपका कैफ्लॉम हो गई, टोनोफ्लेक्स पी हो गई। ये जो चीज़ें हैं ये पेन किलर हैं, एनसेड्स हैं। अगर ये आप टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आप ये टैबलेट यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए इश्यूज़ बन सकते हैं आपके लिए। एंटी डिप्रेसेंट अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप ये टैबलेट यूज़ करेंगे तो उसका भी ड्रग इंट्रैक्शन है, तो ये आपको डॉक्टर ही कंफर्म बता सकता है कि आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। आप चेकअप के लिए जाएं तो उनको, अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि वो आपको डुलोक्सिटीन साल्ट लिखने से पहले वो चीज़ें चेक करे, आपको प्रोफाइल चेक करे, आपकी मेडिसिन चेक करेगा, तब आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। लास्ट में ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल जो मैंने अभी आपको बताया, टोनोफ्लेक्स पी, जो कि एनसेड है, जो पेन किलर है, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रामाडोल टैबलेट या ट्रामाडोल इंजेक्शन, तो आपको डुलोक्सिटीन टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए, वरना इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आएंगे। अब कुछ वार्निंग्स हैं, अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या फ़ील हो सकता है। तो सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो सुसाइडल थिंकिंग आपको होंगी, मतलब आपका दिल करेगा कि जैसे खुदकुशी करने का, या मतलब ऐसा कोई भी इरादा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। लिवर टॉक्सिटी, ये भी एक इसका है साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा रिस्क ऑफ फॉलिंग है, अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको चक्कर आएंगे, आप गिर सकते हैं, तो इसका ज़्यादा अपने ख्याल करना टैबलेट यूज़ करते हुए। ब्लीडिंग रिस्क है, अगर अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो ब्लीडिंग होगी, तो वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इशू होगा, तो ब्लीडिंग रिस्क भी एक इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। लास्ट में सीवियर स्किन रिएक्शन, टैबलेट यूज़ करते हुए आपके जिस्म के ऊपर कोई भी रिएक्शन हो सकता है, सीवियर किस्म का स्किन रिएक्शन हो सकता है, आपको जिस्म के ऊपर दाने निकल सकते हैं, कुछ भी स्किन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ये बात अपने माइंड में रखें। डुलोक्सिटीन साल्ट यूज़ करने के ये कुछ नुकसान थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब मैंने आपको लास्ट में जो बतानी है बात, जब आप ये डुलोक्सिटीन सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, डुलान टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें रेगुलर मॉनिटर करनी है ताकि आप ठीक रह सकें, आपके लिए कुछ इश्यूज़ ना हो सकें। तो सबसे पहले आपने अपना ब्लड प्रेशर सुबह और शाम डेली चेक करना है, मॉनिटर करना है। सुबह के टाइम पे ब्लड प्रेशर कितना है, टैबलेट लेने के बाद शाम के टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर कितना है। फिर आपने अपना मेंटल स्टेटस भी चेक करते रहना है कि आपका जो दिमागी तवाज़ुन है वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, कुछ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, आपको कुछ लग तो नहीं रहा, फील तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कोई भी इशू होता है मेंटल स्टेटस के हवाले से, तो आपने फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। फिर आपने अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है डेली बेसिस पे कि ग्लूकोज लेवल मेरा कम तो नहीं हो रहा, या मेरा ग्लूकोज लेवल ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो इस तरह आपने ये ग्लूकोज लेवल भी चेक करते रहना है। फिर किडनी फंक्शंस हैं और लिवर फंक्शन है, आपके गुर्दे और आपके जिगर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, या अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, यूरिन में कोई इशू आ रहा है, तो आपने वो भी फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर कुछ ऐसा इशू है तो वो आपको इसको टैबलेट को बंद करवा देगा, या हो सकता है कि वो आपको इसके साथ कुछ और मेडिकल जो है वो आपको लिख कर दे दे, जिससे आपको इन चीज़ों से नुकसानात से बच सकें।
Thanks for watching. Like and subscribe this video and subscribe this channel. अगर इस टैबलेट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज़ करें, तो मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका आंसर करूँगा। थैंक्स।